हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें, और फिलहाल हम कर रहे हैं आयत का परिमाप। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप सबको पता होगा बच्चों कि जो फोटो फ्रेम होते हैं, ठीक है, फोटो होते हैं उसको फ्रेम कर देते हैं, है ना। सबने देखा होगा। तो कैसे फ्रेम करते हैं, एक फोटो खींचा और उसका जब फ्रेम लेते हैं तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ पट्टी होती है, कई बार बीच में सामने ग्लास भी होता है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ जो इसकी बाउंड्री पे पट्टी लगती है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको फ्रेम करना बोलते हैं। तो फोटो को जब हम फ्रेम कर रहे हैं तो पट्टी चारों तरफ लगेगी, तो उसकी लंबाई बतानी है। तो पट्टी की लंबाई किसके बराबर होगी, इस रेक्टेंगल, इस आयत के परिमाप के बराबर होगी। तो परिमाप निकालना है आपको। यहाँ पे लंबाई आपको गिवन है कितनी, 32, और चौड़ाई भी गिवन है 21 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन करिए इसको और फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है ना। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ भी गिवन है 21 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ तो गिवन है। अब क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप निकालनी है जो इसके चारों तरफ लगेगी। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, किस चीज का पेरीमीटर, जो ये फोटोग्राफ है ना। और जो पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ है वो क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 32, चौड़ाई है 21, कितनी हो जाएगी ये, 32 में 21 जोड़ दीजिए,
53 सेंटीमीटर, 53 इंटू 2 कितना होगा? 106 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई आ जाएगी, है ना, वुडन स्ट्रिप की। तो आप आंसर लिख सकते हैं, therefore the length of wooden strip is 106 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? अगर किसी को कुछ डाउट इसमें लगता है पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसी तरह से होगा ये भी क्वेश्चन, बस इसमें फर्क क्या है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। तो एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करनी है। rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire needed? तो क्वेश्चन काफी इजी है, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए एक आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला क्या गया है कि भाई इस पे चार चार रो लगेंगी फेंस की, ठीक है, बाड़ की। तो एक रो मतलब एक बार ये पूरा पेरीमीटर कवर हो जाएगा, और दूसरी रो मतलब दोबारा फिर से इसकी बाउंड्री पे दूसरी रो लग जाएगी, ऐसे ही तीसरी और ऐसे ही चौथी। तो 4 रो अगर लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और पेरीमीटर जो निकल जाएगा वो एक रो के बराबर होगा, है ना, एक रो की लंबाई के बराबर होगा। मतलब अगर एक रो लगानी होती तार की तो हमें तार की लंबाई आ जाती इसके पेरीमीटर के बराबर, लेकिन तार की 4 रो लगानी है हमें। तो अब एक रो की लंबाई निकालने के बाद उसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 रो की लंबाई आ जाएगी। नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको।
तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये फिगर है ना, तो इसको आप जो भी गिवन है उसको लिख लेंगे, है ना। तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई ये है 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। बाकी मल्टीप्लिकेशन इसमें भी इजी है, अगर किलोमीटर में सॉल्व करना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, लेंथ कितनी है 0.7 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ हो गई। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 मीटर। भाई ये तो पता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 0.7 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.7 इंटू 1000 मीटर, यही होगा ना। ये यहाँ से 0 से 0 कट गया, 700 मीटर आंसर आ गया। समझ में आ रहे हैं। तो ये कन्वर्जन तो आप सीख चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब किसी को इस चीज में भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये भी आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ 0.5 किलोमीटर, दैट इज 500 मीटर। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ लेंथ, तभी तो हम इसकी वायर की लेंथ निकाल पाएंगे। तो फटाफट पेरीमीटर ऑफ लेंथ निकाल लेंगे। क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ कितनी है 700, ब्रेड्थ कितनी है 500, ये हो गया 2 इंटू 1200 मीटर, दैट इज 2400 मीटर। समझ में आ गया। अब एक चीज समझना, एस देखिए ये बोला गया है कि each side is to be fenced with 4 rows of wire, as there are 4 rows of wire, the length, the total length of wire will be 4 times the perimeter, ठीक है। जो पेरीमीटर होगा उसके 4 गुना होगी, है ना। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 2400, कितना आ गया ये, क्या इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 9.6 किलोमीटर आ गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आप आंसर लिखेंगे, therefore the length of the wire is 9.6 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया।
तो बच्चों यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई? कुछ डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज और है, इन केस आपने इसको मीटर में नहीं बदला होता तो क्या होता? तो आपको 0.7 इंटू 0.5 यही करना पड़ता। क्या आप इसको कर पाते? तो जब हम डेसिमल कर रहे थे, डेसिमल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने सीखा था कि भाई डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। 0.7 इंटू 0.5, है ना? क्या करते हैं भाई? फिलहाल सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जब गुना करते हैं ना, 5 इंटू 7 35 आ गया, है ना? नॉर्मली ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो दोनों में एक एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है। एक डिजिट यहाँ पे छोड़ी, उसके लेफ्ट में डेसिमल, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ी, तो ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐड करना है, ठीक है, तो 0.7 प्लस 0.5 इनको ऐड कैसे करेंगे वो भी आपको आता है। कैसे करना है? 7 प्लस 5 12, एक हासिल। तो कितना हो गया? डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है, 1.2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है वो भी इजी है, भाग करना होगा तो घटा करना होगा तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 2, और ये 0.2 आ गया, है ना? तो सब चीज आप कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मीटर में मैंने इसलिए चेंज करवाया था ताकि आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए अब एक टॉपिक हम करेंगे, सम आकृतियों का परिमाप, ठीक है। सम आकृतियों का परिमाप मतलब पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। अब क्या होते हैं ये रेगुलर शेप्स? चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई कुछ ऐसी शेप आपको दिख रही है, तो इस टाइप की शेप्स को रेगुलर शेप बोलते हैं। ये एक स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? दिस इज अ स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की, ये भी रेगुलर शेप्स में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? तो स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का परिमाप क्या होना चाहिए? तो बेसिकली आपने ये सीखा है कि परिमाप होता है उसकी जो भी भुजाएं होती हैं उनको आप सबको ऐड कर दीजिए, है ना? जो भी इसके बाउंड्री होती है, इसकी टोटल लेंथ, तो इसकी 4 भुजाएं हैं। स्क्वायर के केस में क्या होता है कि ये सभी बराबर होती हैं, ठीक है, ये चारों बराबर होंगी। तो यहाँ पे या तो हम कर दें साइड प्लस साइड, 4 बार चारों साइड्स को ऐड कर दें, या फिर थोड़ा आसान तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, या फिर 4 गुना भुजा, है ना? तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। अगर हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा इसको देखें तो चलिए 3 इंटू साइड, यहाँ पे 3 साइड्स हैं और तीनों इक्वल हैं, है ना? तो इसलिए 3 इंटू साइड आ जाए। बस ये हो गई आपकी रेगुलर शेप्स। इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन है, जहां तक पेरीमीटर की बात आती है, अब कैसी भी फिगर आपको दे दी जाएगी तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिनका पेरीमीटर निकालना है। ए ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके आप पेरीमीटर निकालेंगे। फिर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, और तीसरा पार्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाओं का क्या होगा, दो भुजाएं समान होंगी जबकि तीसरी भुजा उनसे अलग होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी तीनों भुजाएं स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इनका माप अलग अलग होता है। नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको करना है इसको देखिए। अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आप लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसी भी त्रिभुज का एबीसी निकालना हो तो उनकी तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या बोला गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी, बता सकते हैं आप? गिवन है 9 सेंटीमीटर, लिख लेंगे, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी साइड्स होती हैं, मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ये सारी 9 होंगी, है ना। तो अब आपको लिखना है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा भाई, समबाहु त्रिभुज का अभी हमने सीखा था 3 इंटू साइड, है ना। 3 इंटू 9 27 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। अब जो थर्ड पार्ट है ना,
ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा, है ना। तीनों साइड्स को ऐड करना होता है आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।